अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है अकबर और बीरबल की दास्तां का एक और किस्सा। एक सौदागर जो कि जवाहरात पहनने का बहुत शौकीन था, उसने अपने हीरे का ग्लोबंद गुम कर लिया। जबकि वो गुस्ल कर रहा था, उसने अपने तमाम नौकरों से ग्लोबंद के बारे में दरियाफ्त किया, मगर हर एक ने लाइल्मी का इजहार करते हुए इनकार कर दिया। आखिरकार वो शाही अदालत में गया और एक शिकायत दर्ज करा दी। शहनशाह ने बीरबल से कहा कि इस मुकदमे का फैसला करें। बीरबल ने सौदागर से कहा कि कल अपने तमाम नौकरों के साथ अदालत में आओ। अगले रोज सौदागर ने अपने आप को तमाम नौकरों के हमरा अदालत में हाजिर किया। बीरबल ने एक मुहाफिज से कहा कि वो लकड़ियों का एक गुट्ठा लाए। फिर उसने सौदागर के नौकरों से कहा कि मैंने इन तमाम लकड़ियों पर मैजिक जादू लगा दिया, तुम में से हर एक लकड़ी लेकर अपने घर वापस चला जाए। नौकर की लकड़ी छड़ी जिसने हीरे का ग्लोबन चुराया, वो उसकी 4 उंगलियों में लंबाई साइज में इजाफा करेगा। रात के वक्त तमाम जबकि वो सो रहे थे, तो जिसने चोरी की थी उसने थोड़ी सी अपनी छड़ी 4 उंगली के बराबर लंबाई में चाकू की मदद से काट दी। दूसरे दिन वो बड़े अज़म के साथ अदालत में आया। बीरबल ने बड़े गौर से हर नौकर की लकड़ियां छड़ियों का मुआयना किया। जब उसने उस शख्स की छड़ी को देखा जिसने काट कर छोटा किया था, उससे शहनशाह ने अर्ज किया कि आलिजा, ये आदमी असली चोर है। उस नौकर ने जिसने चोरी की थी अपना सर शर्म के मारे झुका दिया। बीरबल मुस्कुराया और अर्ज किया कि तुम अहमक हो, कोई भी जादू की छड़ी नहीं थी, लेकिन मैं यकीन के साथ जानना चाहता था कि जिस शख्स को ये नौकर ने चोरी की है, वो अपनी छड़ी को लंबाई में जरूर कम करेगा ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। अब उसका ग्लोबंद वापस कर दो। नौकर ने बीरबल को ग्लोबंद लौटा दिया। बीरबल ने वापस सौदागर को दे दिया और कहा कि जनाब, ये अक्लमंदी नहीं है एक आदमी के लिए जवाहरात के साथ लदे रहना या पहने रखना। एक दिन शहनशाह ने बीरबल के साथ मजाक करने का ख्याल किया। उसके एक होशियार बेटे के जरिए उसके पास एक ट्रैप था जो कि लोहार ने तैयार किया था, और ट्रैप ऐसा था कि वो अपनी असली शक्ल में दिखाई ना देता था। तब शहनशाह ने ट्रैप के अंदर एक कश्मीरी सेब रखा और खुफिया तौर पर खुद ट्रैप के नजदीक बीरबल का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुआ। उसने सेब को देखा और इत्तफाक से उठा लिया। अचानक उसका हाथ ट्रैप पर फिंच गया। शहनशाह फौरी तौर पर छुपा हुआ बाहर आया और कहा कि और आप हैं बीरबल, मेरे महल से बहुत सी चीजें चोरी हो चुकी हैं और चोर को पकड़ने के लिए ये ट्रैप हमने तैयार किया है, मगर अब आप आए ट्रैप फंदे के अंदर। बहरहाल मुझे आप पर एतमाद है, आप दोबारा ऐसा ना करें। फिर शहनशाह मुस्कुराया और फंदे से बीरबल को आजाद कर दिया। बीरबल ने कहा कि आलिजा, मैंने इस उम्दा मीठे सेब को देखा जो कि बिल्कुल फितरती तौर पर उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसको देखने के लिए मैं उसको चोरी करने का इरादा ना रखता था। शहनशाह ने बीरबल से कहा कि आप इस मामले को भूल जाएं और मजीद आप इस पर अपने दलाइल ना दें, मगर बीरबल बड़ा हर आसान हुआ था। उस वाक़े ने उसके दिमाग पर नाखुशगवार याददाश्त छोड़ दी थी। शहनशाह ने उसका फायदा हासिल किया और बीरबल को ये पूछ कर तंग करना शुरू किया कि पिंजरे का सेब कैसा था बीरबल। इस किस्म के तंजिया रिमार्क से बीरबल और परेशान हो गया और उसने जल्दी ही इस परेशानी से निजात हासिल करनी चाहिए। आखिरकार उसने एक ख्याल सोचा कि जिससे शहनशाह पर हमला करके एक दिन शहनशाह जंगल में शिकार के लिए गया। बीरबल दानिस्ता तौर पर उसके साथ ना गया और इस तरह शहनशाह अकेला ही शिकार के लिए गया। शिकार के दौरान शहनशाह एक वीरान जगह पर पहुंचा। उस वक्त शाम का वक्त था। अचानक उसने एक बुलंद आवाज से ये कहते हुए सुना कि है तुम कौन हो, जल्दी अपने घोड़े से उतर जाओ। शहनशाह ने पीछे मुड़कर देखा कि ये कौन था और उसने देखा कि एक जंगली आदमी शेर की खाल में मलबूस एक बड़े दरख्त के नीचे खड़ा था और उसके हाथ में बांस की बड़ी सी छड़ी थी। शहनशाह ने उससे दूर रहने की कोशिश की और आगे बढ़ता रहा। अचानक जंगली आदमी ने छड़ी को जोर जोर से जमीन पर मारा और चिल्लाया, तुम अपने घोड़े से क्यों नहीं उतरते? मैं इस जंगल का बादशाह देवता हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब शहनशाह खौफजदा हो गया और उसने कहा कि ओ आका, मैं यहाँ शिकार के लिए आया था क्योंकि ये जंगल मेरी सल्तनत में शामिल है। अब मैं वापस जाऊंगा। वो वापस जाने के लिए तैयार था कि जंगल के देवता ने कहा कि इंतजार करो, तुमने मेरी जमीन पर मुदाखलत की है जिसकी तुम्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। शहनशाह मजीद डरा और कहा कि बराए कराम मुझे मुआफ फरमाएं, ये सब कुछ दानिस्ता तौर पर वाक़या हुआ है। अच्छा, इस हालत में तुम्हें हल्की सजा दी जाती है। आप इस दरख्त को देखते हैं, भागकर इस दरख्त के पास जाएं और दौड़ते हुए कहते जाएं कि जंगल के बादशाह की तरह
शहंशाह ने इसकी फरमाबरदारी में जैसे उसने कहा फिर वो अपने महल की तरफ पटका। अगले रोज जब बीरबल हतमे मामूल महल में आया तो शहंशाह ने दरियाफ्त किया कि बीरबल शेप कैसा था। बीरबल ने फौरन जवाब दिया कि जंगल के देवता की तरह। शहंशाह हैरान हुआ कि बीरबल गुज़श्ता रात का वाक़या कैसे जानता है। उसने कहा कि बीरबल आप जंगल के देवता को कैसे जानते हैं। बीरबल ने कहा कि आलिजा मुझे गुज़श्ता रात ख्वाब आया और ये उसके अंदर था। हकीकत में ख्वाब में तब मुझे जंगल के बादशाह के बारे में इल्म हुआ। हकीकत में बीरबल ने अपना जंगली आदमी की शक्ल में भेष बदल कर शहंशाह के साथ मजाक किया था। इस दिन से शहंशाह ने बीरबल से मजाक करना और उसको तंग करना बंद कर दिया। शहंशाह और उसके दो बेटे अक्सर दरिया पर गुस्ल करने के लिए जाया करते थे। बाज़ औक़ात बीरबल भी शाही खानदान के साथ होता था। एक दफ़ा हस्बे मामूल वो बीरबल के साथ दरियाई जमुना पर गुस्ल करने के लिए गए। शहंशाह और उसके दोनों लड़के दरिया के पानी में दाखिल हुए। बीरबल किनारे पर उनके कपड़ों की निगरानी करता रहा। वो दरिया के किनारे में बैठा उनकी अशिया की निगरानी करता रहा, जबकि वो दरिया में गुस्ल करके लत्फानंदोज़ होते रहे। क्योंकि शहंशाह हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था कि बीरबल को तंग करे, उसने आहिस्तगी से अपने बेटों से कहा कि आओ बीरबल के साथ मजाक करें। शहंशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम एक गधे के बोझ के साथ खड़े दिखाई देते हो। बीरबल ने जल्दी से जवाब दिया कि महाराज एक नहीं लेकिन मैं 3 गधों के बोझ सामान के साथ खड़ा हूँ। एक मामार जरा पिक्चर बनाने में बड़ी महारत रखता था। एक दिन अकबर शहंशाह के चंद दरबारियों का झगड़ा मामार के साथ हो गया। दरबारी उससे इंतकाम लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शहंशाह के कान मामार के खिलाफ भर दिए। एक दिन मामार एक नई जर्रा बख्तर के साथ दरबार में आया। जर्रा बख्तर बिलाशुबा शानदार थी। उसने शहंशाह को दिखाई, मगर दरबारियों में से एक ने शहंशाह को तजवीज़ दी कि महाराज पहले इसका जायजा लिया जाए कि ये जर्रा बख्ता आला क्वालिटी की है या कि नहीं। हम इसका जायजा ले सकते हैं इस पर एक जोरदार ज़रब लगाकर। शहंशाह ने दरबारी के साथ इत्तफाक कर लिया। उसने जर्रा बख्तर को फर्श पर रखा और अपनी तलवार के साथ उस पर सख्त ज़रब लगाई। जर्रा बख्तर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई। शहंशाह टूटी हुई जर्रा बख्तर को देखकर गजबनाक हो गया। उसने मामार से कहा कि यहाँ से निकल जाओ, आइंदा अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें फांसी दे दूंगा। मामार बड़ा परेशान हुआ और सोचा कि उस वाक़े ने मेरे लिए शाही दरबार के दरवाजे बंद कर दिए हैं, कोई भी मुझे काम नहीं देगा, मुझे भूखा मरना होगा। मगर मामार की बीवी ने उसे परेशान ना होने के लिए कहा और बीरबल से मिली। बीरबल बड़ा मेहरबान शख्स है, वो यकीनन तुम्हारी मदद करेगा, उसने कहा। मामार जल्दी से बीरबल के पास गया। उसने सारा किस्सा उसको बयान किया। बीरबल ने पहले ही जो कुछ दरबार में हो चुका था देखा था। उसने कहा कि जरा बख्तर बहरहाल मजबूत है और जमीन पर रख कर तलवार से ज़रब लगाने से यकीनन ये टूट जाएगा। आप फिक्रमंद ना हो, जो कुछ मैं तुझे कहा करूं वैसा करो। फिर बीरबल ने मामार को उसके तजवीज़ के मुताबिक अमल करने के लिए कहा। मामार ने एक दूसरी जरा बख्तर तैयार की और दरबार में गया। उसने कहा कि महाराज अब मैंने बड़ी मजबूत और पाईदार जरा बख्तर बनाई है, आप इसकी आजमाइश कर लें। शहंशाह ने उस जरा बख्तर को उसके पास लाते हुए कहा कि मामार ने दोबारा कहा कि महाराज जरा बख्तर को जिस्म पर आजमाइश करनी चाहिए, मैंने जरा बख्तर लेनी होती है। अगर ये तलवार की ज़रब से टूट जाए इसमें भी जख्मी हो जाऊंगा और मैं भी यकीनन मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी का क्या फ़ायदा है जबकि मैं अपने काम में कामयाब नहीं हूँ। शहंशाह जल्दी से समझ गया कि यह ख्याल मामार का अपना नहीं था, यकीनन ये बीरबल का होगा। उसने बीरबल की तरफ देखा मगर बीरबल मुस्कुरा रहा था। फिर शहंशाह ने खजांची को बुलाया और उसने उसको एक सुनहरी सिक्का इनाम देने को कहा। मामार को दरबारियों ने अपने सर शर्म के मारे पहले ही झुका दिए थे। यह दरबारी के सर शर्म के मारे पहले ही झुक गए थे।